द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। अभी कुछ बड़ी खबर जो है कूच बिहार से आई है। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान एक वोटर जो है जो लाइन में खड़े थे उनके ऊपर फायरिंग हो गई और वो उनकी मौत हो गई। उसके बाद टीएमसी बीजेपी के बीच में जो है क्लैश देखने को मिल रही है। आखिर पश्चिम बंगाल में ये चुनाव के बीच कब होगा, आखिर कब ये सब चीजें बदलेंगी? दादा, यहाँ पे शांतिपूर्वक चुनाव एकदम शांतिपूर्वक हो रहे हैं, कोई ये नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत शांति से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से आए हुए हैं तब से ज़्यादा हो रहा है, झमेला हो रहा है। आगे इतना झमेला नहीं था, अब इस बार में बड़ा झमेला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर एक बात बताइए कि अभी जो पश्चिम बंगाल के चुनाव का समीकरण है, क्या ममता बनर्जी तीसरी बार आ रही है या बीजेपी आ रही है? ममता बनर्जी आ रही है तीसरी बार। जब से बीजेपी आया तो बंगाल में ये सब कल्चर लागू चल रहा है। बीजेपी नहीं था तो हम लोग का वोट अच्छा ही चलता था। बीजेपी अपना बंगाल को वो लोग सोच रहा बंगाल दखल करेगा, तो कुछ काम नहीं के दखल करने के लिए सोनार बांग्ला बनाएंगे। वो सोनार बांग्ला, पहले सोनार राजस्थान बनाया है, पहले सोनार आपका गुजरात बनाया है, बिहार बनाया है, आपका यूपी बनाया है। तो वो सब सोनार क्यों नहीं बन रहा है? वो सब क्या पीतल का है क्या? यहाँ पर देंगे अच्छा वाला सोना। वो अच्छा वाला सोना वो गोरू का जो गाय का दूध से निकलेगा वही सोना देगा क्या? चलिए, और कुछ साथी है वहाँ पे, जरा सा मुझे फॉलो कर लो। कुछ साथी है, उनसे जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के चौथे फेज का 44 सीट का चुनाव है और इस बार क्या है ममता बनर्जी को लेकर और क्या है इस बार। वैसे ये कस्बा विधानसभा है, टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी के काफ़ी यहाँ पर मजबूत लोग हैं। तो कुछ युवाओं से जानेंगे कि इस बार ममता बनर्जी को लेकर किस तरह की चीज़ें हैं और क्या बदलाव आ रहा है। अभी जो काम करेगा उसी को ही वोट मिलेगा। जो काम नहीं करेगा, खाली नाटक करेगा, सीन क्रिएट करेगा, वैसा करने से होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा करेगा तो थोड़ी होगा वोट मिलेगा। आदमी को अभी देखना है वोट, काम जो करेगा उसी को ही वोट मिलेगा। नाटकगिरी करके तो कोई फायदा नहीं है। तो दिलीप को तो गोरू के दूध से सोना निकाल लेते तो उनको वोट नहीं दीजिएगा। वो सोना जो बांग्ला भाषा नहीं जानता उसको क्या पता है, वो बंगाल चलाएगा। चलिए, धन्यवाद। कहिए और साथी, क्या नाम है? रतन दास। ममता बनर्जी का जलवा कायम है चौथे चरण में। हाँ, तो ममता दीदी का बढ़िया काम रहा। हाँ, बढ़िया तो काम कर रहा है। अच्छा, चलिए कुछ और युवाओं से बातचीत करेंगे। और दादा, क्या नाम होगा? तापस दादा, तो ममता बनर्जी का जलवा है कायम चौथे चरण में? हाँ, पूरा है। 14 तारीख को मिष्टी खिला देंगे मोदी जी को, पहला वैशाख का, और 2 तारीख को भी उनको फिर से मिष्टी खिलाएंगे जब हम लोग का रिजल्ट निकलेगा टीएमसी का। आप आइएगा ना मिष्टी खाने? जरूर। फ्री का मिठाई काहे छोड़ेंगे। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का चुनाव है। कई सारे सवाल उठ गए क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, भारतीय जनता के पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। अभी तक 294 सीटों के लिए मुकम्मल कैंडिडेट का ऐलान भी नहीं हुआ है। कांग्रेस के कैंडिडेट को बिना बताए टिकट दिया जा रहा है। मगर चौथे चरण में जिस तरह से देख रहा है कि जनता की अपनी बातें हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ सियासी लोगों से बात कर रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव है 44 सीटों के लिए। देखते हैं क्या वैसे जो कूच बिहार में घटना हुई है उस घटना पर जो है कई सारे सवाल उठते हैं। उन सवालों पर कई सारे सवाल हैं। अब देखते हैं जनता किसको जो है 2 मई को चुनती है, किसको लाती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। दीदी बहुत काम किए हैं, 9 साल में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जो रास्ता से लेकर, पानी से लेकर, विकास के लेकर सब कुछ के लिए काम किए हैं। कन्याश्री, रूपश्री, कन्याश्री सभी काम किए हैं और करेंगे भी। और बहुत भी उनका प्लान है कि काम करने का। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए तो बंगाल को ठीक कर देंगे। बंगाल का क्या ठीक करना, दीदी सब ठीक कर रही है। अब बंगाल को क्या ठीक करेंगे, सब ठीक हुआ क्या हुआ? अब क्या सोना से क्या हीरा बना दिएगा क्या? पश्चिम बंगाल में चौथा फेज का चुनाव चल रहा है, तो क्या इस बार ममता बनर्जी का हवा कायम है? वो दीदी रहेगा, दीदी रहेगा, दीदी सिवा कोई नहीं रहेगा। मोदी जी इतना दूर दूर से आ रहे हैं, वो आने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। यहाँ जैसा है दीदी वो बहुत अच्छा ही है, यहाँ कोई असुविधा नहीं है। दीदी ने काम किया बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम किया, सभी काम ठीक ही कर रहा है, कोई भी असुविधा नहीं है किसी को। तो ममता बनर्जी के साथ जो है बहुत सारे लीडर थे, वो छोड़ के दीदी को चले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं? वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जब सही रहेगा तो उसका कोई भी आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ममता बनर्जी के काम से खुश हैं आप? सब बीजेपी तो बोल रहा है कि 15-15 लाख रुपया वाला केस था। वो सब झूठ बात है, झूठा आदमी झूठी बात बोलेगा। वो सब जुमला है, जुमला सब, वो सब झूठ हट ही बोल रहे हैं वो लोग शुरू से झूठ बोलते ही जा रहे हैं। वो लोग एक भी सच बात नहीं है। वो लोग इतना बोले इतना कुछ करेगा, इतना कुछ करेगा,
कोई भी राज्य में जो बीजेपी शासित राज्य आज देखा दीजिए, उसमें कोई भी ये जो अभी बंगाल के लिए वो लोग अप्लाई करना चाह रहा है, तो बंगाल का कोई वही सिस्टम लागू है क्या? वो सब जुमला दे के आदमी को सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहा है। क्या चौथे चरण में ममता बनर्जी का जलवा है? हाँ, चौथा, पांचवा, सातवां सब में ममता बनर्जी छोड़ के बंगाल में कोई बात ही नहीं। पहला बात, बाबुल सुप्रियो और जितने लोग ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं सरकार में। बाबुल सुप्रियो बहुत कुछ बोलता है। बाबुल सुप्रियो तो बहुत कुछ, वो अभी आपका मिनिस्टर छोड़ के एमएलए में खड़ा हुआ है, तो उसका एमएलए जीत जाते हैं तो कौन सा सीट रखेंगे वो एमएलए जीतेगा नहीं। पहला बात, वो लास्ट में उसका जो एमपी का मंत्री तो भी नहीं चल जाए उसका। तो यहाँ पर ममता बनर्जी से जो काम हुआ है, बीजेपी कह रही है कि दीदी ने काम नहीं किया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी ने काम किया, तो क्या ममता बनर्जी के काम से खुश है? हाँ, ममता ने बहुत सारा काम किया। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जो अभी कोई भी इलाज कीजिए सब फ्री होता है। अभी आपको कोई भी रास्ता में चलिए, पाकसगा चलिए, पाकसगा में एक से एक ओवरब्रिज। जो काम करेगा उसी को ही वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा तो कौन? हाँ, ऑब्वियसली खुश तो है हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आज चौथे चरण का चुनाव है और 44 सीटों पर है, आपका कस्बा विधानसभा पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? इधर पर दीदी जी, इधर जावेद खान जी भैया, या हमारा जावेद खान ही जीतेगा यहाँ पे, और कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी का तो काम ही वही है, किसी का ऊपर इल्जाम लगाना। वो तो खुद गलत आदमी है, और दूसरा का क्या भला करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कल पता चला कि यहाँ पे आप लोगों के जो बीजेपी के कैंडिडेट है और कुछ मतलब के कुछ वो क्लैश देखने को मिली थी। नहीं, वो सब गलत बात है, सब वो सब फेक न्यूज़ है, वो सब फेक। यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से जो काम हुआ है उससे खुश हैं आप? हाँ, 100% खुश है हम लोग। सब क्या, पूरा पब्लिक खुश है। ममता बनर्जी सब कुछ दिया है, और क्या दिया है। एक और युवा साथी है हमारे साथ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम शेख शाहरुख है। शेख शाहरुख? शाहरुख खान वाले हैं? नहीं। अच्छा, चौथा फेज का चुनाव चल रहा है, तो क्या दीदी का जलवा कायम है? जलवा तो कायम रहेगा कस्बा में। अच्छा। क्योंकि कस्बा में एक ही नाम है, जावेद खान है, तो यहाँ पे तो आप जानते ही है जावेद खान ही जीतेंगे यहाँ पे, और क्या है। जावेद खान जी अच्छा काम किए हैं। जावेद खान बहुत काम किए हम लोगों के लिए, जैसे गर्ल्स लोग के लिए 700 ये, फिर आपका शादी के बाद 25,000 मिलता है, रूपश्री मिलता है, तो बहुत, जैसे कि रास्ता बनाए हम लोग के लिए, फिर पानी घर घर में मिल जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का चुनाव है। कई सारे सवाल उठ गए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। अभी तक 294 सीटों के लिए मुकम्मल कैंडिडेट का ऐलान भी नहीं हुआ है। कांग्रेस के कैंडिडेट को बिना बताए टिकट दिया जा रहा है, मगर चौथे चरण में जिस तरह से देख रहा है कि जनता की अपनी बातें हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ सियासी लोगों से बात कर रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव है, 44 सीटों के लिए। देखते हैं क्या वैसे जो कूच बिहार में घटना हुई है, उस घटना पर जो है कई सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों पर कई सारे सवाल है। अब देखते हैं जनता किसको जो है 2 मई को चुनती है, किसको लाती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।